अच्छा, अब इसका ये था। अब इसमें देखो कि ये एक तुम्हारे पास जो है ना साइफर टेक्स्ट है, ठीक है। अब इसका ना इन्होंने इंडेक्स ऑफ कोइंसिडेंस फाइंड किया हुआ है पहले भी, ये फाइंड किया हुआ है ये वाला सारा ना, ठीक है। अब तुम ये चीज़ देखो कि जब उसने उसका की साइज़ 1 रखा तो ये आई, की साइज़ 2 रखा तो 0.04 आई, की साइज़ 3 रखा फिर 0.04 आई, 5 रखा 0.07 आई। इस तरह उसने ना उसकी की स्पेस 10 तक जो है ना सारी वैल्यूज़ फाइंड की, ठीक है। अब तुम ये चीज़ चेक करो कि जब हम पिछली स्लाइड में गए तो हमने क्या कहा कि इसका इंडेक्स क्या होना चाहिए था, 0.0066 होना चाहिए। अब इसके करीब करीब जो वैल्यू होगी ना, मतलब 0.06 के करीब, वो तुम्हारा की स्पेस होगी। अब जैसे देखो ये 0.066 के ज़्यादा करीब 0.7 है ना, तो वो उसका की स्पेस किस पे आ रही है, 5 पे आ रही है, ठीक है। ये इस 5 पे आ रही है, तो इसका क्या मतलब है कि तुम्हारी की स्पेस क्या होगी, 5 होगी या 10 होगी। तो वो मल्टीपल ही है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली उसकी की स्पेस हमारे पास 5 ही होगी। तो इस तरह इंडेक्स ऑफ कोइंसिडेंस देकर हम लोग उसको करते होते हैं। अब ये था इंडेक्स ऑफ कोइंसिडेंस से। अब जो सेकंड मेथड है ना वो है कासिस्की एग्जामिनेशन से। ये है दूसरा मेथड, कासिस्की। रिपीट वर्ड्स में बी इनक्रिप्टेड यूजिंग द सेम की लेटर्स। अब वो कह रहा है कि जब तुम्हारे पास लेटर रिपीट हो रहे होते हैं ना, तो मोस्ट प्रोबेबली जो है सेम से इनक्रिप्ट हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो तुम जब साइफर टेक्स्ट में तुम्हारे पास रिपीटेड टेक्स्ट आएंगे ना, तुम उससे चेक करोगे कि ये क्या क्या इसका सिस्टम है, वो आगे पढ़ते हैं। अब ये देखो जैसे क्रिप्टो यहाँ पर है, ये क्रिप्टो है, ये भी क्रिप्टो है, ये इनसे इनक्रिप्ट हुए तो इनको ये मिला और ये मिला, ये देखो ये सेम मिले हुए हैं, ठीक है। क्यों क्यों सेम हुए हैं, क्योंकि ये देखो ये ABCDA जो है ना सेम की लेंथ से इनक्रिप्ट हुआ हुआ है, ये भी उसी वैल्यू से इनक्रिप्ट हुआ हुआ, तो उसको आउटपुट सेम मिलेगी। तो इससे तुम वो जज करते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या हो सकता है। अब ये देख लो, डिस्टेंस इज अ मल्टीपल ऑफ की लेंथ हो गया, ठीक है। अब जो टोटल डिस्टेंस है ना, यहाँ से लेकर मतलब ये सी से स्टार्ट हुआ और दोबारा जो उसको सेम टेक्स्ट मिला, इन दोनों का जो टोटल है ना, ये टोटल डिस्टेंस है। और ये मल्टीपल किसका होगा, की लेंथ का मल्टीपल होगा। मतलब अगर की लेंथ 5 है तो वो इस तरह से 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, इनकी आपस में लेंथ जो है ना ये होगी, ठीक है। ये कैसे फाइंड करनी है, ये देखो। अब जैसे इस टेक्स्ट में देखो, इस टेक्स्ट में भी HVS और QUE, ये ब्लू वाले और रेड वाले, ये दोनों जो है ना टेक्सेस रिपीट हुए हैं। अब अगर मैं ये वाला देखो, VHVS वाला देखूं, तो इनका आपस में ना VHVS से लेकर VHVS तक 18 करेक्टर्स हैं। अब तुम ये देखो कि 18 किन किन नंबर्स का मल्टीपल है। 18 1 पे भी डिवाइड होता है, 18 2 पे भी होता है, 3 पे भी होता है, फिर 4 पे 18 एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता, 18 5 पे भी एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता, 18 6 पे एग्जैक्टली डिवाइड होता है, 9 पे होता है और 18 खुद पे होता है, ठीक है। इन लेटर्स पे अब एग्जैक्टली डिवाइड होता है। अच्छा, अब इसमें से सबसे मजे की बात पता क्या है? अब तुम ये चीज देखो कि अब ये तो तुम्हारे पास आ गया, ठीक है। ये अब इससे तुम जज कैसे करोगे कि तुम्हारी की लेंथ क्या है, ठीक है। जो पॉसिबल की लेंथ है वो क्या है, वो मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। अगर एक आ गया ना, एक में भी तुमने उसी मेथड से की लेंथ निकालनी है। और अगर दो दफा रिपीट, दो डिफरेंट पेयर्स रिपीट हो रहे हुए, तब भी की लेंथ उसी तरह निकलेगी। अब जैसे उसने नीचे वाले पार्ट में देखोगे, QUCE से उसने इंक्रिप्शन स्टार्ट किया है ना। QUCE से जब किया है तो QUEC टू QUCE उसका टोटल डिस्टेंस 30 बना, मतलब ये 30 करेक्टर्स हैं मिलके। तो अब जो इसकी की लेंथ होगी, हमने क्या कहा था कि वो उसका मल्टीपल होता है, ठीक है। जो डिस्टेंस का, अब 30 पे कौन कौन से नंबर एग्जैक्टली डिवाइड होते हैं वो तुम लिख लोगे, 1 2 3 5 6 10 15 30, ये वो नंबर्स हैं जो 30 पे एग्जैक्टली डिवाइड होते हैं। अब उसमें से देखो, अब ये दो है ना, अब दोनों दोनों एक ही टैग से निकले हुए हैं, तो जाहिर सी बात है उसकी की लेंथ सेम होनी चाहिए। तो अब इनके तुम मैच करोगे, इंटरसेक्शन पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, मतलब दोनों जो तुमने निकाले हैं ना, उनमें तुम्हारे पास कौन कौन सी सेम की लेंथ है। 1 सेम है, 2 सेम है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 6 इसमें भी है, इसमें भी है, 5
जो है नीचे वाले में है, ऊपर वाले में नहीं है, तो तुम इसको एक्सक्लूड कर दोगे। इस तरह देखो तुम्हारे पास अब पॉसिबल जो वैल्यूज हैं वो और कम हो गई। वो कितनी हो गई, 1 2 3 6। अब इनमें से की लेंथ होगी। अच्छा, अब इसमें से मेन क्वेश्चन ये है कि अब 1 भी हो सकती है की लेंथ, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। तो उसने 6 ही क्यों कहा? अब इसका सबसे मजे का जवाब पता क्या है मनान? वो ये है कि VHVS है ना, ये 4 लेटर्स हैं। देखो, तो अब दोबारा VHVS तब भी आएगा जब पिछले वाले VHVS जो हैं सेम लेटर्स से इनक्रिप्ट हुए हों। ठीक है, मतलब कोई भी लेटर था, तुम ले लो ABCD ले लो, वो जब इनक्रिप्ट हुए ABCD से ही इनक्रिप्ट हुए तो VHVS बना। अब जब वो हमारा जो प्लेन टेक्स्ट था, प्लेन टेक्स्ट को जब मैं दोबारा ABCD से इनक्रिप्ट करूंगा तो तब ही वो VHVS बनाएंगे ना। अगर ABCD की जगह कोई और लेटर आ जाता है, तो हमने क्या कहा था कि विजेनाइल साइफर में एक लेटर अगर डिफरेंट लेटर से इनक्रिप्ट कर रहे हो तो उसकी वैल्यू डिफरेंट आती है। वो उसी के साथ इनक्रिप्ट होकर सेम होगी जिसके साथ वो पहले इनक्रिप्ट हुआ है। अगर ए को मैं बी से इनक्रिप्ट करूंगा तो वो सी देगा, अगर ए को मैं सी से इनक्रिप्ट कर दूं तो वो शायद डी दे दे, बी ना दे। तो ये चीज है। अब इसका क्या मतलब है कि फोर फोर डिजिट वाले इंक्रीज हो रहे हैं ना। तो अगर इसमें 1 होता, मतलब मैं की लेंथ अगर 1 सेलेक्ट करता हूँ, की लेंथ अगर मैं 1 सेलेक्ट करूँ तो फिर तो वो हर एक लेटर के बाद डिफरेंट हो जानी चाहिए थी। 2 भी की लेंथ नहीं बन सकती क्योंकि ये VHS 4 हैं। तो अब ये 4 है ना, तो 4 से बड़ी जो वैल्यू होगी वही उसकी पॉसिबल की लेंथ हो सकती है। 4 से नीचे वाली तो हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो अगर 3 ही कह लो, 3 4 के बिल्कुल करीब है। तो मैंने मेरे पास कोई प्लेन टेक्स्ट था, उसकी वैल्यू थी कोई भी वैल्यू थी, उसको मैंने ABC से इनक्रिप्ट कर दिया, तो उसने मुझे दे दिया VHV दे दिया। ठीक है, अगली दफ़ा उसी प्लेन टेक्स्ट को जब मैं ABC से इनक्रिप्ट करूंगा या किसी और से इनक्रिप्ट करूं, तो शायद वो पहले 3 जो हैं वो VHV दे दे। ठीक है, क्योंकि ABC से इनक्रिप्ट हुए हैं। लेकिन चौथा लेटर तो कोई भी हो सकता है ना, वो C भी हो सकता है, वो B भी हो सकता है। अगर वो सेम से इनक्रिप्ट होगा तो वो S देगा, वरना वो S की जगह कोई और दे देगा। तो इसका मतलब ये कि हमारा पॉसिबल की लेंथ 4 से छोटा हो गई नहीं, जो मैचिंग सेम हुई है। तो 4 से छोटे वाले जो हैं वो तो तुम इंक्लूड कर दोगे। तो उसके फिर 4 के करीब करीब जो होगा वो वाला लेटर तुम्हारा, उससे बड़ा वाला, वो उसकी पॉसिबल की लेंथ होगी। अब देखो, अगर 6 कर दूं तो 6 SP ले लो बेशक, अगर इसके आगे SP रिपीट हो गया तो ठीक है, नहीं रिपीट हुआ तो वो शायद SP किसी और वर्ड से इनक्रिप्ट हो रहा हो या कोई और चक्कर हो। तो ये चीज़ है। अच्छा, ये उसकी टेस्टिंग है। बस यही पहला लेक्चर है, एंड हो गया सिस्टम।